जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि आने वाला महीना अक्टूबर 2023 आपकी राशि के लिए कैसा है। यानी हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी राशि से ग्रहों का गोचर, ग्रहों का परिवर्तन, स्थिति, वक्री मार्गी आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपकी स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, आपका नौकरी, आपका व्यापार, आपका लाभ, आपका प्रमोशन, ये सब कुछ इस एक महीने के अंदर कैसे रहेंगे, उसी की चर्चा इस वीडियो में लेकर आए। इसको हम कहते हैं मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन। तो आइए देखते हैं अक्टूबर के महीने में क्या खास है मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि, आपकी राशि के मालिक हैं बुध, और बुध की ही स्थिति अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम अगर आपके स्वास्थ्य और सम्मान को लेकर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पॉजिटिव वाइब्रेशन क्या आई है कि सबसे पॉजिटिव ये है कि आपकी ही जो राशि का मालिक है वो बुध है। और वो बुध इस महीने अगर देखें तो 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक उच्च का होकर केंद्र में चलेगा, भद्र नामक राजयोग बनाकर चलेगा। यानी जब आपकी ही राशि का मालिक केंद्र त्रिकोण में उच्च का हो, भद्र राजयोग बनाकर चले, तो यानी कहीं ना कहीं की स्ट्रेंथ हमें प्राप्त हो गई है। ये हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, स्वास्थ्य सम्मान के लिए, कि इस दौरान आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे उस कार्य में कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। ये एक तरीके की एक इंडिकेशंस हो गया कि भी चलो शुरुआत जो है अच्छी हुई। प्लेनेट ने दिखाया कि राशि का मालिक है तो मान सम्मान के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो गया। चौथे घर में उच्च का होकर चला है तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित स्थितियों के लिए अच्छा। यहाँ से बैठकर दशम भाव को देख रहा है, इसका मतलब है कि कर्म और कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा और कुछ नया इस दौरान होने की संभावनाएं रहेंगी। तो वहीं यही बुध 18 अक्टूबर के बाद तुला राशि में पहुंच जाएगा, त्रिकोण में पहुंच जाएगा। यानी कि अब राशि का मालिक केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में चलेगा। यानी ये भी स्थिति अपने आप में शुभ रहेगी, लेकिन इसका मंगल केतु से योग बनेगा। और ये मंगल केतु का योग आपके पंचम भाव में बनेगा। यानी 18 अक्टूबर के बाद किसी भी प्रकार के जो फैसले आपको जीवन में लेने हैं उसमें थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है। एग्रेशन से दूर रहना है, क्रोध से आपको दूर रहना है, क्योंकि मंगल केतु की युति बुध के साथ होगी तो ये कहीं ना कहीं आपको क्रोध, जल्दबाजी या एग्रेशन देने में सक्षम होगी। यानी हेल्थ वाइज देखे तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है इस महीने। इस महीने बहुत खास विशेष बात क्या है, ये आप बड़े ध्यान से सुने और समझें कि इस महीने 5 ग्रहों का जो संबंध है वो आपकी राशि से एकादश भाव से बन रहा है। ये इस महीने सबसे ज़्यादा मुख्य है कि लाभ भाव से 5 ग्रहों का संबंध बन रहा है। अब उस लाभ भाव में सबसे पहले हम देखते हैं तो बैठा हुआ कौन है, कर्म भाव का मालिक है। यानी कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, नौकरी या व्यापार का जो स्वामी है वो बृहस्पति है। धन का जो कारक है वो बृहस्पति है। लेन देन का जो कारक है वो बृहस्पति है। जीवन में कुछ देने का जो कारक है वो बृहस्पति है, क्योंकि 11th हाउस लाभ का है, प्राप्तियों का है, वृद्धि का है, जीवन में कुछ आगे बढ़ने और करने का है। तो 11वें घर में हमने देखा कि गुरु बैठे हुए वक्री होकर, राहु बाल्यावस्था के यानी बृहस्पति पूर्ण रूप से प्रबल है। बृहस्पति पे शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। शनि भी वक्री होकर 11th हाउस को देख रहे हैं। यानी भाग्येश का प्रभाव भी आपको पूरी तरीके से मिला हुआ है। यानी भाग्य, कर्म और लाभ, इन 3 का संबंध तो यहाँ इस तरीके से बना कि 3 ग्रहों का संबंध बना 11वें घर से, गुरु का, राहु का और शनि का। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पंचम भाव में मंगल और केतु हैं, और पंचम भाव का मालिक तो शुक्र है, लेकिन एकादश का मालिक मंगल है। यानी मंगल यहाँ अपने ही भाव को देख रहा है, और जो ग्रह अपने भाव में बैठे या उसको दृष्टि दे उसकी वृद्धि करता है। ये ज्योतिष का बड़ा ही मूलभूत सिद्धांत है और ये कहीं ना कहीं बहुत कारगर भी है। तो मंगल के साथ केतु भी हैं, तो 5 ग्रहों का संबंध 11th हाउस से बना, और 11वां घर लाभ, प्राप्ति, प्रमोशन का है। यानी जीवन में अगर कोई भी आस, कोई भी ऐसी उम्मीद लगाए आप बैठे हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मुझे लाभ मिल जाए, मेरी तरक्की हो जाए, मेरी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो, मेरी नौकरी की लाइफ अच्छी हो, मेरी व्यापारिक लाइफ अच्छी हो जाए, मुझे कुछ प्राप्त हो जाए, या जिस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ वो मेरे पास आ जाए, तो वो कॉम्बिनेशन इस मंगल से, केतु से, गुरु राहु से और शनि से स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। और शनि क्योंकि बृहस्पति कर्म भाव का मालिक है और मंगल लाभ का मालिक है। यानी भाग्य, कर्म, लाभ का एक बहुत अच्छा संबंध। तो ये 5 ग्रहों का योग जब एकादश से बन रहा है, शास्त्र कहता है जिस भाव से जितने ज़्यादा ग्रहों का संबंध बनता है उतने ही ज़्यादा वो भाव एक्टिवेट होता है।
कभी आप, मुझको पता नहीं आपने कभी वीरेंद्र सहवाग की हॉरोस्कोप देखी हो, तो हमने देखा वीरेंद्र सहवाग की हॉरोस्कोप में 5 ग्रह बैठे हैं तीसरे भाव में, और तीसरा घर होता ही किसका है? अपनी प्रतिभा और अपने शौक का। उस व्यक्ति ने अपनी प्रतिभा और अपने शौक को जीवन में आगे लाया और स्पोर्ट्स में अपने जीवन में आगे चला गया। तो ऐसा ही कॉम्बिनेशन है कि भाई 11 से कनेक्शन बनता है, इसका मतलब लाभ तो मिल ही रहा। अब पंचम भाव में मंगल केतु की शुरुआत है, जिसको मैंने शुरू से ही कहा था कि बुद्धि निर्णयों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस समय किसी भी प्रकार का क्रोध या जल्दबाजी आपकी शिक्षा, आपकी एजुकेशन को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि भाव का जो स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी वो शुक्र है, वो तीसरे घर में है। वो तो अपने एफर्ट्स पूरी तरीके से लगा रहा है, लेकिन आप ही अपनी वजह से कुछ गलती कर दें, आप ही जल्दबाज हो जाएं, अपने निर्णयों से आप अपनी गलती कर लें, अपने क्रोध से, अपने अड़ियल रवैये से आप किसी की बात ना माने, तो ये मंगल केतु आपको उस तरीके से नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ छठे घर का मालिक भी है। तो 18 अक्टूबर के बाद खास तौर पे आपको अपने निर्णय और अपनी एजुकेशनल लाइफ पर ध्यान देना है। अगर हम बात करें हायर एजुकेशंस के बारे में, एक बड़ी और लंबी एजुकेशंस के बारे में, तो वो सब केंद्रित होता है शनि से, कि शनि 9th हाउस में है, अपनी ही राशि में बैठा है, इसको शुक्र भी देख रहा है, इसको सूर्य भी देख रहा है। इसका मतलब एजुकेशन करने के लिए भी कॉम्बिनेशन अच्छा, एजुकेशन करने के लिए बाहर जाने के लिए भी कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो हायर एजुकेशन के कॉम्बिनेशन से अच्छा है, लेकिन जो स्कूलिंग लाइफ है या ग्रेजुएशन लेवल की लाइफ है, वो हम पंचम भाव से देखते हैं, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम दिखती है, उसका सावधानी रखनी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, जो लगातार अपने ही भाव को देखकर विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए कहीं ना कहीं मजबूती है। तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें यहाँ से भी मिला, क्योंकि गुरु यहाँ से बैठकर शुक्र को भी दृष्टि दे रहे हैं पंचम, और शुक्र कौन है? विवाह का कारक है। तो बहुत बार क्या होता है, जानकारी में विवाह होना, रिश्ता कोई जानकार ले आया, घर परिवार के लोगों ने ही कहा कि भाई आप क्यों इधर उधर ढूंढ रहे हैं रिश्ता, वहाँ बात कर लीजिए, और आपकी इस तरीके से बात बन जाती है। यानी कुल मिलाकर देखें, इस पूरे महीने ग्रहों की जो पोजीशंस हैं वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में, और सबसे अच्छी बात यही थी कि इस दौरान लाभ भाव से ग्रहों का, 5 ग्रहों का संबंध बनना इस बात की पुष्टि करता है कि ये एक समय कहीं ना कहीं बेहतर है। मैंने बताया था कि 18 अक्टूबर के बाद बुध भी यहाँ जाएगा, तो देखें तो 6 ग्रहों का संबंध एक तरीके से बन जाएगा 18 अक्टूबर के बाद। फिर तो पहले 5 ग्रह हैं, फिर 6 ग्रह, उसमें बृहस्पति, मंगल, शनि और बुध भी इन्वॉल्व हैं, और ये सभी प्लैनेट्स आपको कुछ देने वाले हैं। यानी कह सकते हैं अक्टूबर के महीने में ग्रहों की भूमिका बहुत ही बेहतर तरीके से आपका इंतजार कर रही है। आप अपने कार्य में सजगता से लगे रहिएगा, निश्चित आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जय श्री राम।